तुम भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसको फिज़िक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी के कंपैरिजन में केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड लगता है, तो दिस वीडियो इज़ टोटली फॉर यू बिकॉज आज मैं आपको ऐसी मस्त सी ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आपका केमिस्ट्री यूँ ही हार्ड एकदम मस्त हो जाएगा और इसको रिवाइज करना भी ईजी हो जाएगा। सो येस, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ ध्वनि एंड वेलकम टू ध्वनि स्पार्कल्स। और ये ऑफकोर्स आप सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए ही चैनल बनी हुई है और यस, इसका कोई भी गलत या ऐसा कोई एम नहीं है। सो यस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। हम सीक्रेट चीज़ से बात कर रहे हैं, लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1, हमको पता है कि हमारी जो केमिस्ट्री होती है, हमारा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, उनके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक एंड दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। सो हम सब लोग जानते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑफकोर्स साइंस वाले बच्चे जानते ही होंगे। तो ऑर्गेनिक इज़ लाइक हमें लगता है कि ये तो नहीं होगा, मतलब इनऑर्गेनिक तो ठीक है कि उसमें यार हमारे एटम्स की ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो हो जाता है कुछ भी करके, लेकिन ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं होता है। तो हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को किस स्टेप से कवर किया जाए। डोंट वरी, दोनों चीज़ पे बात कर रहे हैं हम। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ द ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि उसमें सारे रिएक्शंस लेकर आने होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। यही एक तो मैथ्स वाले बच्चे हैं तो ऑफकोर्स उनको तो ठीक ही है, क्योंकि प्लस माइनस दिस दैट हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी क्या करना है हमें इन सब का, बट फिर भी करना पड़ता है एज अ स्ट्रीम, मतलब कि हमने जो चूज़ किया है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यस, उस चीज़ के लिए क्या करना होता है, आपको नोट्स बनानी होती है, लाइक अ परफेक्ट नोट्स। और इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यस, उस चीज़ के लिए क्या करना होता है, आपको नोट्स बनानी होती है, लाइक अ परफेक्ट नोट्स। और इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले। अब देखो, ये दोनों को ही प्रेपर करने का तरीका एक ही होता है, मतलब कि डेली रिवीजन और डेली कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। अब देखो, तुम लोग डेली स्कूल में जो कराते हैं, क्लासेस में जो कराते हैं, इफ़ यू मतलब प्रेफर दिस, तो उसमें क्या होता है कि जो हम कराते हैं ना, एक दिन ऐसा लगता है कि यार कर लेंगे ना, फिर क्या इतनी जल्दी है, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है, वो भी 11th है। लेकिन बेटा रुको ज़रा, के साथ 12th चला भी जाएगा ना, पता नहीं चलेगा तुम्हें। तो मतलब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसा समझ के ही करना है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा जो होमवर्क या फिर कॉन्सेप्ट होता है डेली क्लियर करती हूँ मैं। सुन लेना, 10th में मेरी गलती हुई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको गलत गाइडेंस करने वाली नहीं हूँ। तो येस, डेली रिवीजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड दूसरा, आपको करना है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कहीं से भी, मतलब स्कूल से नहीं तो क्लासेस से, क्लासेस नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कहीं पे भी। यार एआई का ज़माना चल रहा है, कहीं पीछे नहीं पड़ सकते तुम, ठीक है? हर कोई आगे बढ़ रहा है तो तुम कैसे पीछे जा सकते हो? तो ये एक चीज़ ये करना कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और अगर उसके लिए बेस्ट चैनल चाहिए यूट्यूब में या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बैठी हूँ भाई यहाँ पर। सो यस, योर ध्वनि ऑफ कोर्स। सो यस, लेट्स गो। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि फुल ऑन नोट्स के बारे में। अगर आप ऐसे बच्चों में से हो जिनको मतलब कि केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, सॉरी ए तो नहीं आता है, केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन वाला, नाइट्रोजन, वो सारे आते हैं वो, और उसकी क्या बोलते हैं कि उनकी वैल्यू कितनी होती है। लाइक हाइड्रोजन की होती है 1, ऑक्सीजन की होती है -2, फिर 16। येस, तो वो सब कुछ ना बेसिक चीज़ को आपको पहले याद करना है, जो भी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आता है सब कुछ। इनऑर्गेनिक तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक पे तो आपको बेसिक सब कुछ आना चाहिए, तभी आप भाई स्टार्ट कर पाओगे, इमारत बना पाओगे पूरी की पूरी। बिकॉज क्या बोलते हैं कि पहले उसका स्ट्रक्चर ही मजबूत होना चाहिए तो ही सब कुछ हो सकता है, लाइक अ स्ट्रॉन्ग। सो यस, दिस इज़ व्हाट। एंड अदर थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो भी बनाते हो लाइक नोट्स, तो उसके ना नोट्स 3 टाइप्स के बनाओ, एक मास्टर नोट्स और एक शॉर्ट नोट। अब उसके बारे में अगर डिटेल चाहिए तो आप ऑफ कोर्स कमेंट कर सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मास्टर नोट्स होते हुए ऐसे होते हैं कि आप खोलो तो आपके सामने सारी चीज़ें, कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए, उसका कहते हैं मास्टर नोट्स। एंड अब आती है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स ऐसी होती है कि लाइक आप एंड टाइम पे, जैसे कि अगर आपका सुबह पेपर है तो आप रात को पूरी वो मास्टर नोट्स नहीं रिवाइज कर सकते, तो आपको शॉर्ट नोट, जो कि एक चैप्टर का 1 या 2 पेज होते हैं, आगे पीछे गिन लो तो 2 पेज, चलो ऐसे 2 पेज होते हैं, और वैसे ही बनानी है, उसको कहते हैं शॉर्ट नोट। 3-4 पेजेस बना लोगे तो कहाँ से शॉर्ट नोट हुई, ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। देखो, ऑर्गेनिक है तो रिएक्शन के
मतलब प्रैक्टिस के बिना तो होने ही नहीं वाला है, तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करो। नहीं बन रहा है, रिएक्शन नहीं आ रहा है, तब तक उसके पीछे पड़ जाओ। सही बोल रही हूँ, पीछे पड़ जाओ, वो क्वेश्चन कभी ना कभी सॉल्व ज़रूर होगा तुमसे। और वो नहीं हो रहा है तो छोड़ के दूसरा करो, और वो हो जाए फिर ये करो, क्योंकि छोड़ना तो मत ही भाई। प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने ना अभी स्टार्टिंग है, नए सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या है ना, पार्ट पड़ गया है साइंस का ही। 3 पार्ट्स पढ़े ना, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग। बाकी आता तो एक ही था हमारे, लेकिन क्या है ना, उसमें डीपनेस इतनी आ गई है ना, वही चीज़ है, एटम्स एंड एवरीथिंग, उसमें डीपनेस इतनी आ चुकी है ना कि हम वहाँ तक जा नहीं पा रहे, क्योंकि हमने क्या आज तक ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है इतना। हाँ, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बट अब उन सब की वैल्यूज एंड दीज दैट क्या क्या हो रहा है भाई। तो मेरी भी सेम ही प्रॉब्लम है आई गेस। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि भाई मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे छोड़ सकती हूँ। सो यस, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, आई गेस हम 4 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। उसमें रहता है कि डोंट वेस्ट अ टाइम प्लीज़। मतलब कि क्या होता है, हमें होता है कि चलो कल तो संडे है, उसके बाद भी हमें छुट्टी में 2 दिन की छुट्टी है, तो आज सैटरडे क्या ही करना है। देखो, सैटरडे और संडे तो फिर आपके लिए ऐसा बन जाएगा कि मंडे तो छुट्टी है, तो सैटरडे और संडे रात को जग कर भी आप अपना लिखने का काम करो और दिन को पढ़ो। यस, रात को नहीं पढ़ना चाहिए, उसका भी सम ऑफ द रीज़न है, बिकॉज फिर कभी बता दूँगी। तो यस, रात को पढ़ने का कम रखो। आपको, मुझे पता है कि सबकी स्टडी टाइम्स अलग अलग होती है, उनको तब समझ में आता है, लेकिन रात को मत रखो प्लीज़। दिस इज़ नॉट द गुड टाइम। लिखने का रखो, ये ठीक है, वो भी मत रखो बोलती हूँ, लेकिन ये साइंस वाले बच्चे को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है या फिर कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन लिखो, पढ़ो मत। पढ़ने के लिए पूरा दिन कर लो, या फिर जिस दिन छुट्टी है उस दिन जल्दी उठो। एंड रात को, मतलब 2 दिन की छुट्टी है तो रात को मतलब आप ऑफकोर्स जल्दी सो सकते हो, देर तक जग लेते हो, फिर उठा नहीं जाता है मॉर्निंग स्कूल वालों को। तो इसीलिए ऐसी छुट्टी है ना, तो उसका मतलब क्या बोलते हैं, लाभ लेना सीखो। यस यार, मुझे वर्ड्स क्यों नहीं आते इन टाइम पे, तो उसका लाभ लेना सीखो भाई। जो छुट्टी देते हैं ना, तो हम पागलों की तरह इंजॉय करते हैं। इंजॉय मत करो, साइंस स्टूडेंट यार, इंजॉय करो, लेकिन ऐसे ऐसा मौका ही ऐसा होता है ना कि इसको ऐसा होता है, लूट ले इसको, इस टाइम को। अभी एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती होता है। पूछ के आओ साइंस वालों को, मतलब आई होप आप साइंस वाले ही है, मुझे पता है, तभी इस वीडियो पे आया कि भाई केमिस्ट्री के कहा कैसे जाता है। हाँ, हमारे पास मास्टर कैमरा एंड मास्टर थिंग सब कुछ नहीं है अभी अवेलेबल है, हमारा ऐसा प्लेन ही रहता है, बिकॉज अभी कैपेसिटी नहीं है मेरी इतनी। बट मैं आप लोगों के लिए लाइक बन सके उतना बेस्ट करूँगी, एंड आप लोगों को आगे बढ़ाने में भी आपकी मदद करूँगी। और किसी की लाइफ सुधर रही है, किसी कोई आगे बढ़ रहा है, तो क्या जा रहा है भाई, क्रेडिट मिले या ना मिले, हमें, मुझे प्राउड ऑफ फील होगा अपने आप पे। सो यस, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।